नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी फॉर यू पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इडियम्स एंड फ्रेजेज। दोस्तों, आपको पता होगा जिस भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश आता है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज रहता ही है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में। कम से कम 2 या 5 मार्क्स का तो रहता ही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ए टू जेड इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग ए से लेकर जेड लेटर से शुरू होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे और ट्रिक्स और निमोनिक्स के माध्यम से मैं उसको आसानी से आपको याद कराने का प्रयास करूँगा। तो आज मैं आपके लिए केवल लेकर आया हूँ ए वर्ड से शुरू होने वाले सारे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। अबाउट फेस या टर्न मतलब होता है अपने विचार या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे हम लोग पहले स्कूल में पीटी करते थे तो वहाँ बोला जाता था अबाउट टर्न मतलब घूम जाना। तो यहाँ पर भी ये कि जब हम लोग किसी से घूम जाते हैं मतलब मेरा जो है माइंडसेट उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। चूँकि जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोई अंग्रेजी के हिसाब से कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकलता है, जो लिखा हुआ है वो बस समझ के हिसाब से होता है। तो मैं आपको उसी से रिलेट करके केवल याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, मैं बस आपको रिलेट करके चीज़ें याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा अबाउट फेस या अबाउट टर्न, जिसका मतलब होता है अपने विचार या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव। दूसरा है एबव बोर्ड, जिसका मतलब होता है स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग जैसे बोर्ड मीटिंग होता है तो उसमें देखते हैं कि कोई जो है बोर्ड मीटिंग में काफ़ी ईमानदार व्यक्ति होता है। तो ईमानदार व्यक्ति में हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि वो बोर्ड में काफ़ी ऊपर है, एबव है। तो इस वजह से एबव बोर्ड स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, इसको हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। तीसरा है एबव पार, जिसका मतलब होता है साधारण से ऊंचे स्तर का। तो पार मतलब हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं पार्शियलिटी वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मतलब होता है पक्षपात। तो जो इंसान एवं पार है मतलब पार्शियलिटी से ऊपर है, उसको हम लोग ऐसे इंसान को हम लोग बोलते हैं कि वो ऊंचे स्तर का है, साधारण से ऊंचे स्तर का है। इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। चौथा है एस अप वंस स्लीव, जिसका मतलब होता है एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता ना हो। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग अपना स्लीव जो बाँह होता है उसको जो है शर्ट का बाँह हम लोग इस समय मोड़ते हैं स्लीव को। तो मान लीजिए हम लोग को कोई ऐसी जो है चीज़ मिल जाती है जो कि जिसके बारे में दूसरों को पता ना हो, तो हम लोग अपना बाँह मुँह करके जल्दी से जा करके उसको जो है ग्रैब करने का, उसको पाने का कोशिश करते हैं। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं एस अप वंस स्लीव। फिर है अगला ए चाइल्डस हिल, जिसका मतलब होता है कमज़ोर पहलू। तो आपने ये जो है एचाइलस जो है पुराने समय में एक ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था, उसकी माँ को जो है मतलब कहीं किसी गॉड ने ऐसा वरदान दिया था कि अगर तुम अपने बच्चे को जो है बहुत बलवान बनाना चाहती हो तो उसको इस नदी में डुबाओ। तो उसकी माँ जो है उसे उस नदी में ऐसे डुबाती है, लेकिन वो उसका एड़ी पकड़ के डुबाती है तो उसका सारा शरीर तो बहुत मजबूत हो जाता है लेकिन उसका हील कमज़ोर रह जाता है। तो इसी वहीं से ये ईडियम का शुरुआत हुआ है, जिस जिस जो है एचाइलस हिल, जिसका मतलब होता है कमज़ोर पहलू। फिर है हमारा अगला है हमारा एसिड टेस्ट, जिसका मतलब होता है कठिन परीक्षा। तो एसिड हम लोग जानते ही हैं कि एसिड काफ़ी जो है खतरनाक होता है। तो अगर खतरनाक टेस्ट है यानी कि कठिन परीक्षा है, तो लिटरल मीनिंग इसका निकल ही रहा है। फिर हम लोग आगे देखते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब है भड़काना या स्थिति को बदतर बना देना। तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में हम लोग घी डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं। फिर अगला है हमारा ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब कि स्थिति को और बदतर बना देना या किसी के जले पर नमक छिड़कना। यहाँ इंजरी मतलब घाव समझ सकते हैं और इंसल्ट मतलब घाव में हम लोग और किसी को घाव हुआ है उसको इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, मतलब कि किसी के घाव पर हम लोग नमक डाल रहे हैं। फिर है हमारा अलाइव एंड किकिंग, जो कि हमारा सक्रिय एवं स्वस्थ होता है। तो जाहिर सी बात है अलाइव मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं आई एम अलाइव, मतलब मैं जीवित हूँ। एंड किकिंग मतलब जब हम लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं, हष्ट होते हैं, तो फुटबॉल खेलने जाते हैं तो किक करते हैं ना उसमें, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं अलाइव एंड किकिंग मतलब सक्रिय एवं स्वस्थ।
फिर है हमारा ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री जो है, जिसका मतलब ऑल मतलब सभी लोग तो ऐसे होते ही हैं, सन्ड्री जो है हमारा जो है अमेरिकन या ब्रिटिश में लोग ऐसे ऑल एंड सन्ड्री करके यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है सभी लोग। फिर है हमारा ऑल ईयर्स, मतलब सुनने को पूरी तरह उत्सुक। जैसे कि हम लोग किसी से बातचीत कर रहे होते हैं इंग्लिश में, तो अगर हम लोग बोल रहे थे और सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो हम लोग बोलते हैं आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू लिसनिंग मी। तो वो फिर रिप्लाई करता है यस आई एम ऑल ईयर्स, मतलब यस मैं पूरे ध्यान से आपकी बात को सुन रहा हूँ, मतलब मेरा सारा कान जो है खरा है, ऑल ईयर्स। फिर उसके बाद है हमारा, इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। मैं एग्जैक्ट कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो इसका इस तरीके से नहीं सोचना है कि अरे इसमें तो कुछ लिखा, वैसे वैसे बार बार नहीं निकालना है। मैं बस कनेक्ट करके आपको चीज़ें याद कराने का कोशिश करूँगा, और वही कर रहा हूँ। ठीक है। फिर है अल्टर ईगो। अल्टर मतलब होता है बदलना, और ईगो मतलब होता है आपका ईगो। तो अल्टर ईगो, जब दो दोस्त होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनके ईगो में जो है कुछ बदलाव नहीं होता है, दोनों का ईगो, दोनों का जो है सोच मैच होता है, तभी वो जिगरी दोस्त होते हैं। इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत नज़दीकी दोस्त। फिर है हमारा एप्पल ऑफ वन साई। तो एप्पल ऑफ वन साई मतलब, एप्पल मतलब सेब हम ऐसे समझ सकते हैं, और वन साई मतलब किसी के आंखों का एप्पल। एप्पल कहने का मतलब किसी का आंखों का तारा, ऐसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना अपने घर में, वो तो अपनी माँ के आंखों का तारा है, तो इसको अंग्रेजी में इसी मुहावरे को बोला जाता है एप्पल ऑफ वन साई। फिर है आते हैं हम लोग, फिर आते हैं हम लोग आगे, जिसका जिसका दिया हुआ है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का इसमें क्या हो जाएगा, साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब कि ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए किसी बॉक्स में एप्पल को जो है एकदम अरेंज करके रखा गया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं उस सीक्वेंस को, उस तरीके से जब रखा हुआ था तो उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, आप इसको ऐसे इमेजिन करके कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर फिर हमारा नेक्स्ट है आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक मतलब होता है जो हकीकत से परे चीज़ों की सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, कि कोई बूढ़ा इंसान जो है ऐसे आर्म चेयर होता है ना, आर्म चेयर जिसमें हम लोग अपना दोनों हाथ ऐसे रख करके बैठते हैं, काफ़ी आलीशान कुर्सी होता है, उसमें बैठ करके क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिक जो है हमारा क्रिटिसाइज से बना है, मतलब किसी की आलोचना कर रहा है। तो कोई बूढ़ा इंसान जो है ऐसा आर्म वाले चेयर पर बैठ करके क्रिटिसाइज कर रहा है किसी को, तो वहीं से आया है आर्म चेयर क्रिटिक। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है। फिर है आर्म टू द टीथ, मतलब हथियारों से लैस। मतलब हम लोग किसी युद्ध में आपने देखा होगा कि सैनिक जो है पूरा अपने आप को आर्म से ढके हुए रहते हैं, और अपना चाकू, खंजर, बंदूक, गोली बारूद सब कुछ रखे हुए रहते हैं, तो अपना दोनों हाथ पैर सब जगह रखे हुए होते हैं। लेकिन ये इंसान जो है इस तरीके से तैयार है कि उसने अपने दांत में भी जो है अपना आर्म्स हथियार छुपा के रखा है। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है आर्म टू द टीथ, मतलब पूरी तरीके से हथियारों से लैस, मतलब उसका पूरी तरीके से सब जगह उसने अपना हथियार रखा है। इसको ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। फिर है हमारा अराउंड द क्लॉक, जिसका मतलब होता है पूरी समय, चौबीसों घंटे। तो ऐसे हम लोगों ने हिंदी में मतलब ऐसे पढ़ा होगा, अराउंड मतलब होता है चारों तरफ, अराउंड मतलब होता है किसी एरिया के चारों तरफ। तो अराउंड द क्लॉक मतलब घड़ी का एक चक्कर हम लोग लगा लिए, तो घड़ी का एक चक्कर, घड़ी के चारों तरफ, तो घड़ी का एक चक्कर लगा लेंगे तो ऐसे भी 24 घंटे हो जाएंगे। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं आपका अराउंड अराउंड द क्लॉक, तो हम लोगों ने देख लिया। फिर है एरो इन द क्वीवर, जिसका है रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। तो हम लोगों ने देखा होगा एरो मतलब क्या होता है, तीर, और क्वीवर मतलब होता है जिसमें वो तीर रखा जाता है, उसको हम लोग क्वीवर बोलते हैं। तो यहाँ पर उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मैंने अपने जो है उस तीर जिसमें रखते हैं उसमें मैंने अपना एक ऐसा तीर रखा है जिसको मैं यूज़ करूँगा तो मैं एकदम सफल हो ही जाऊंगा, मतलब कि वो मुझे लक्ष्य भेद करा ही देगा। या फिर इसको और ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि राम जी ने जो है रावण का वध करने के लिए अपने जो है उस कमान में तीर रखा हुआ था, जो कि उन्होंने निकाला और रावण को मारा, तो रावण खत्म हो गया, और इस तरीके से सच्चाई का बुराई के ऊपर जीत हो गया। तो इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि एरो इन द क्यूबर का मतलब होगा कि एक ऐसा रणनीति या ऑप्शन या विकल्प जो कि हम यूज़ करेंगे तो मुझे अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। तो इसको ऐसे करने करके याद रख सकते हैं दोस्तों।
फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं एट अ लॉस, मतलब पूरी तरह कंफ्यूज, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं मार्केट गया और मैंने सामान खरीदा, फिर मुझे एक दोस्त मिल गया, उसने बोला अरे तुमने इतना में ख़रीदा है, मैंने तो इतना में ख़रीदा है। तो उस समय मैं फील करता हूँ कि आई एम एट अ लॉस्ट, मतलब कि मैं नुकसान में चला गया हूँ या मैं कन्फ्यूज हूँ। हो सकता है उसका क्वालिटी अलग हो, मैंने जो सामान लिया है उसका क्वालिटी अलग हो। तो इस तरीके से एट अ लॉस मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। मैं बस कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होगा दोस्तों अपने से दूर, परहेज करने के उद्देश्य से। तो आपको याद होगा कि कोरोना टाइम में हम लोग जो है एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। हम लोग हमेशा बोलते थे कम से कम 1 से 2 हाथ का दूरी एकदम मेंटेन करके रहिए आप लोग। तो वहाँ पर हो जाता था एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एट क्रॉस पर्पसेस, मतलब कि विरोधी, मतलब कि हमारा पर्पस ही क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, मतलब कट कर रहा है, मतलब कि हम दोनों का जो है एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। आपका पर्पस कुछ है, मेरा पर्पस कुछ है, तो हम दोनों का पर्पस एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है एट डैगर्स ड्रॉन, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो है डैगर्स मतलब होता है खंजर, डैगर्स मतलब क्या होता है, खंजर होता है। तो डैगर्स मतलब खंजर होता है, तो यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। एट डैगर्स डाउन मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है। फिर हमारा हो अगला इडियम से एट लार्ज, मतलब कि कानून के पकड़ से बाहर। एट लार्ज मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान जो है काफ़ी बड़ा है। ऐसे भी देखते हैं कि बहुत धनवान इंसान, बहुत बड़ा इंसान जो होता है, बड़ा का यहाँ पर हम लोग धनवान से कनेक्ट कर लेंगे। तो एट लास्ट तो बहुत बड़ा इंसान जो होता है, कानून मतलब उसको पकड़ता है, लेकिन उसके पास बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, उसको बचाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन गरीब लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि एट लार्ज जो लोग काफ़ी लार्ज होते हैं वो कानून के पकड़ से बाहर होते हैं, ठीक है। बस ये मैं कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा है एट लॉगर हेड्स, जिसका मतलब भी होता है विरोधी या शत्रुतापूर्ण। तो इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो है हमारा लॉगर, मतलब कि ऐसे लकड़ी का लट्ठा को भी हम लोग लॉगर ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर लॉगर हेड्स मतलब कि जो है जिसके शरीर में कुछ नहीं है, केवल भूसा भरा हुआ है, लॉगर हेड्स में है। तो वो ऐसा हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग लकड़ी का लट्ठा शरीर पर सिर पर अपना ऐसे लेकर के जा रहे हैं, अगर वो दोनों ऐसे टकरा जाते हैं, लॉगर हेड्स हो जाता है, दोनों का जो है लकड़ी का लट्ठा जो है दोनों के हेड्स पर जो है वो एक दूसरे से टकरा जाता है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर ऐसे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं कि ये जो है विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, या विरोधी हैं और शत्रुतापूर्ण है। तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। फिर हमारा एट ऑड्स, जिसका मतलब होता है विचारों में विरोधी। यहाँ पर भी ऐसे हो गया, जैसे इवन और ऑड हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो इवन मतलब होता है सम और ऑड मतलब होता है विषम। तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो विषम परिस्थिति, जो दोनों का जो है एट ऑड्स है, मतलब कि दोनों विषम है, दोनों का जो है मैच नहीं कर रहा है सोच, दोनों का जो है विचार मैच नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग एक दूसरे के विचार में विरोधी हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एट सी, मतलब कन्फ्यूज्ड। जब हम लोग ऐसे सी में जाते हैं, इसको ऐसे इमेजिन करिए दोस्तों, आंख बंद करके सोचिए कि मान लीजिए हम लोग एक शिप पर जो है ऐसे समुद्र में जा रहे होते, सपोज दैट मान लेते हैं कि हम लोग प्रशांत महासागर में, तो हम लोग ऐसे बीच में जाते हैं, तो हम लोग को चारों तरफ जो है केवल पानी ही नजर आता है, भूमि नजर नहीं आती है, और दिशा का कुछ पता नहीं चलता है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो एट सी जो है वहीं से ओरिजिनेट हुआ है इस इडियम्स का, जिसका मतलब होता है हम लोग पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और कहाँ कितना दूर है हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एट सी। फिर हमारा एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जिसका मतलब होता है तुरंत बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तुरंत बिना देर किए, मतलब कि जैसे कि टोपी, मैंने टोपी पहना है और ऐसा मैं टोपी निकालूँ और तब तक वो काम हो जाना चाहिए। तो इसी यहीं से इस इडियम का ओरिजिनेट हुआ है कि एट द ड्रॉप है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब तुरंत बिना देर किए। फिर हमारा आता है एट द एंड ऑफ योर टीथर, जिसका मतलब होता है सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। तो ऐसे आप लोगों ने ऐसे मोबाइल में हम लोग के पास जो है हॉटस्पॉट जिसको बोलते हैं, तो उसके जो है हॉटस्पॉट भी एक तरीके से वो टीथरिंग ही है। और आपके मोबाइल के अंदर जो है अगर पीसी को आप वायर से कनेक्ट करेंगे,
पीसी को जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है यूएसबी टीथरिंग नाम का सेटअप जो है हम लोग को ऑन करना होता है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग टीथरिंग जो है क्या कहता है कि वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ योर टीथर, मतलब कि आपके टीथर की मतलब आपके सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि यूएसबी टीथरिंग से जो है वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, मजबूत करता है। तो आपका टीथरिंग अगर मजबूत है तो ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका टीथरिंग मजबूत होगा उतना जल्दी जैसे डिवाइस कनेक्ट होता है, तो वैसे ही यहाँ पर जितना ज़्यादा आपका टीथर मजबूत होगा मतलब उतना ज़्यादा आप जो है सहन शक्ति आपके अंदर मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ पर एट द एंड मतलब कि आपका एट द एंड ऑफ योर टीथर मतलब सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, ऐसा हम लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर हमारा है एट योर विट सीन। तो विट सीन का कहने का मतलब, विट मतलब होता है बुद्धि, चतुराई। ऐसे भी जो इंसान जो है काफ़ी चतुर चालाक होता है तो उसको हम लोग विटी बोलते हैं, WITTY, ठीक है। तो विटी तो वहीं से बना है विट। विट मतलब होता है बुद्धि चतुराई। तो जिस जो है आपका बुद्धि चतुराई जहाँ खत्म होता है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। फिर है यू इंस्पायरिंग, जिसका मतलब होता है भय पैदा करने वाला। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि ईव ईव को ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि शायद न्यूजीलैंड में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो न्यूजीलैंड में जो है एक ईव नाम का पक्षी होता है। नहीं छोड़िए, इसको ऐसे नहीं, ऐसे याद रख सकते हैं। यू में देख रहे हैं AWE है, तो डब्लू से हम लोगों ने OWL उल्लू तो पढ़ा है। तो उल्लू जो है रात में ऐसे निकलता है, रात में शिकार करता है। तो रात से इसे मतलब ये निगेटिव यहाँ पर आ रहा है, मैं बस उल्लू को यहाँ पर निगेटिव दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यू से ऐसे याद कर लीजिए उल्लू। और इंस्पायरिंग मतलब जो है निगेटिव इंस्पायर कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हमारा भय पैदा हो रहा है। कोई इंसान जो है इंस्पायर कर रहा है मतलब भय पैदा कर रहा है अपने गुणों के कारण, अपने जो है गुण के कारण जो है लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, तो इसको ईव इंस्पायरिंग बोलते हैं। फिर है एक्स टू ग्रीन, जिसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्धि। एक्स टू ग्रीन, एक्स मतलब ऐसे कुल्हाड़ी होता है और कोई अपना कुल्हाड़ी जो है तेज कर रहा होता है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके पास है, अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, आप से जो है चापलूसी कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक्स टू ग्रीन मतलब अपना स्वार्थ सिद्धि। फिर हमारा है बोन टू पिक। बोन टू पिक मतलब हो गया हमारा एक विवाद जिसे निपटाना हो। बोन टू पिक, मान लीजिए ऐसे हम लोग चिकन या मटन ऐसा कुछ खाते हैं तो उसमें जो बोन होता है उसको हम लोग निकाल करके हटा देते हैं। तो उस वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के हटा देते हैं ताकि हम लोग को खाने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी बोन टू पिक मतलब कि हो गया एक विवाद जिसे निपटाना हो, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करके निकाल सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का वो एक बोन है, उसको मुझे निकालना है, मतलब एक विवाद है जो इसको मुझे ख़त्म करना है, निपटाना है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों। फिर हमारा है अ चिल टू द हार्ट, मतलब कि काफ़ी जो है चिल मतलब ऐसे होता है काफ़ी चिल चिल करो, शांत हो जाओ, या फिर ऐसे चिल को हम लोग ऐसे ठंडा के सेंस में भी हम लोग चिल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अचिल टू द हार्ट मतलब कि हृदय को ठंडक। तो हृदय को ठंडक का यहाँ पर निगेटिव मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब आपका हृदय, ऐसे भी हम लोग कभी डर जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं या कहीं जाते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे थे, रास्ता सुनसान होता है, कोई पीछा कर रहा होता है, या कहीं कई बार हम लोगों ने बचपन में जो है भूत वगैरह का कहानियाँ सुना, तो वहाँ पर जब हम लोग सुनते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाता है और ऐसे जो है शरीर ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अचिल टू द हार्ट मतलब बहुत अधिक भय, जब आपके अंदर बहुत अधिक भय होगा तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर है हमारा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब कि काफ़ी कंजूस व्यक्ति, ठीक है। फिस्ट मतलब ऐसे, फिस्ट को ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि जो इसका जो है मुट्ठी, ठीक है, जिसका मुट्ठी जो है हमेशा बंद ही रहता है तो उसको हम लोग कंजूस व्यक्ति होता है, मतलब वो जिसका मुट्ठी खुला होता है मतलब वो खर्च करता है, जिसका मुट्ठी बंद होता है वो क्या करता है, पैसे कम खर्च करता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कंजूस व्यक्ति, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर है हमारा हरकुलियन टास्क। तो हरकुलियन टास्क मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। तो आपने एक मूवी आई थी, शायद आपने देखा होगा, हरकुलियन। हरकुलियन करके एक मूवी आई थी, उसमें जो है वो काफ़ी बलवान होता है और काफ़ी कठिन परिश्रम करता है, उसमें जो है उस हीरो को, एक्टर को इस तरीके से दिखाया गया, तो वहाँ से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं हरकुलियन टास्क। या फिर एक और चीज़ है कि आपने देखा होगा कि हम साइकिल जो है, एक कंपनी आती थी हरकुल
हरकुलस, ठीक है। तो हरकुलस का कंपनी का साइकिल भी आता था, तो वो जो है काफ़ी हम लोग वो लंबा चलता था, काफ़ी उस पर जो है वजन लेकर के भी लोग काफ़ी चलते थे, वो काफ़ी मजबूत होता था। तो इस तरीके से उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि हरकुलियन टास्क मतलब हो गया एक कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य, तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमारा है अशोर पॉइंट। अशोर पॉइंट मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा जो कि लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है। तो शोर को आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ऐसे मान लीजिए कि काफ़ी जो है सेंसिटिव मुद्दा है, शोर से आप सेंसिटिव याद रख लीजिए, या फिर शोरगुल, या फिर शोर को शोर से ही हिंदी में हम लोग कनेक्ट करें तो शोर जब होता है तो लोगों को, अगर कहीं आप ऐसे हैं और आप कहीं जा करके 50 लोगों की भीड़ में आप बहुत शोर करने लगते हैं तो लोग आपसे नाराज या शर्मिंदा हो जाते हैं। तो वैसे ही शोर पॉइंट मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो अगर आप सामने रखते हैं तो लोग ऐसा सुन करके आप पर गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर है हमारा स्क्वायर डील, मतलब ईमानदारी भरा बर्ताव या काम। स्क्वायर डील को आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्क्वायर क्या होता है, जो कि चारों साइड जिसका बराबर होता है, मतलब कहीं उसमें कम बेस का कोई गुंजाइश नहीं है। तो वहीं से है कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि चारों साइड बराबर है, मतलब सब कुछ उसने बराबर देखा है, मतलब ईमानदारी भरा बर्ताव या काम उसने किया है। इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं स्टैंडिंग जोक, मतलब स्टैंडिंग जोक, जोक तो आपको पता ही होगा कि हंसी मजाक होता है, तो स्टैंडिंग जोक मतलब मजाक या हंसी का विषय हो गया। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। फिर हमारा ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक मतलब अनजान विषय आदि। तो ऑल ग्रीक जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे यार ये पता नहीं इसने क्या लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि ग्रीक या फारसी लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो ऑल ग्रीक मतलब होता है अनजान, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एट अ स्नेल पेस। एट अ स्नेल पेस का मतलब हमारा क्या हो जाता है, धीमी गति से। तो आपने देखा होगा दोस्तों, बरसात के दिन में जो है हम लोग के घर के आसपास या जहाँ पर पानी का रहता है जगह, पानी का सोर्स रहता है, वहाँ पर देखते होंगे कि छोटा छोटा जो है घोंगा, ठीक है, वो आ जाता है। हम लोग के यहाँ तो घोंगा बोलते हैं। तो वो जो है काफ़ी धीरे धीरे चलता है, तो उसी से बना हुआ है आपका स्नेल। तो एट अ स्नेल पेस, पेस मतलब होता है रफ्तार, ठीक है। तो वहीं से एट अ स्नेल पेस मतलब कि बहुत धीमी गति में। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एट द फर्स्ट ब्लश, मतलब पहली नज़र में। जैसे हम लोग सुने होंगे एट द फर्स्ट साइट, ठीक है। तो वहीं से बना है फर्स्ट ब्लश, तो पहली नज़र में। इसको ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, एट द फर्स्ट साइट या एट द फर्स्ट ब्लश, दोनों का मतलब होता है पहली नज़र में, लव एट फर्स्ट साइट, ऐसे हम लोग कनेक्ट करके बोलते हैं ना, ठीक है। तो यहीं से हम लोग याद रख सकते हैं एट द फर्स्ट ब्लश। फिर है हमारा अ केक वॉक, मतलब एक आसान कार्य। जैसे ही केक आता है तो हम लोग समझ ही जाते हैं कि एक काफ़ी जो है आसान है, ठीक है। तो अ केक वॉक मतलब एक आसान कार्य है। फिर है हमारा अ फ्लैश इन द पैन, मतलब अचानक परंतु क्षणिक सफलता। जैसे हम लोग इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ऐसे आप लोगों ने देखा होगा चाउमीन वगैरह जो लोग बनाते हैं, तो उन्होंने देखा होगा वो तेल ऐसे डालते हैं, वो कढ़ाई में ऐसे चलाते रहते हैं और ऐसे उछलते हैं, तो कभी कभी वो तेल डालते हैं तो कढ़ाई में अचानक सा आग जैसा दिखता है। तो वही क्या है, वो फ्लेम है, तो फ्लेम या फ्लैश है। तो वहीं से जो फ्लैश इन द पैन मतलब हो गया अचानक, वो अचानक होता है और क्षणिक होता है। तो अचानक क्षणिक सफलता, इसको ऐसे कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। फिर हमारा आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये पहले हम लोगों ने पढ़ा है एप्पल ऑफ आई, एप्पल ऑफ वन साई, वो होता है किसी का आंखों का तारा, किसी का पीर। और ये है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब कि झगड़े का कारण। डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा होता ही, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद या झगड़े का कारण। तो इसको जो है ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है, टोटल हमारा कंप्लीट होता है ए से शुरू होने वाले सारे जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो मैंने दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है चीज़ों को निमोनिक्स और ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद कराने की कोशिश किया है। तो आप वीडियो को देखिए, याद करिए, रिवाइज करिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें आपका जो है इंग्लिश आता है और इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, तो उसमें आप इसको कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, जब आप एग्जाम में इस चीज़ को ऐसे आप सोचेंगे, जब आप कि आप पढ़ेंगे और उसको कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, तो वो आपको माइंड में हिट करेगा, आप उसको सही टिक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मैं आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे साथ जुड़े रहिए और तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।